हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है माता सरस्वती के स्तंभन विधान से संबंधित। आप लोगों ने ठीक सुना, माता सरस्वती का स्तंभन विधान। कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि माता सरस्वती का स्तंभन विधान क्यों, क्योंकि स्तंभन के लिए तो मुख्य रूप से या तो माता बगलामुखी या कोई अन्य शक्तियों के लिए नाम का उपयोग किया जाता है और उनके मंत्र द्वारा अपने कार्यों को संपादित किया जाता है। तो मैं सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करूंगा, साथ ही विधान भी बताऊंगा। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुनिएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो स्तंभन से आप लोगों को पता ही होगा स्तंभन क्या है। स्तंभन जो होता है वो किसी भी कार्य की गति को रोक देने को कहते हैं। और तंत्र के अंदर जो षटकर्म आते हैं, अर्थात जो 6 प्रकार के कर्म होते हैं, उसमें से एक स्तंभन कर्म भी है। वैसे तो आप लोगों के ज्ञान में मैं वृद्धि देने के लिए ये बता दूं कि जो कर्म हैं वो केवल षटकर्म अर्थात 6 कर्म ही नहीं होते हैं, 12 कर्म होते हैं, अर्थात 12 कर्म होते हैं। और कुछ जो हैं वो तंत्र के अंतर्गत आते हैं और कुछ तंत्र से भिन्न होते हैं। और बहुत कम जो लोग होते हैं उनको 12 कर्मों के बारे में ज्ञान होता है। विधान तो किसी विरले को ही पता होगा 12 कर्मों का। और जो प्रत्येक शक्ति होती है, प्रत्येक दिव्य शक्ति 80 से 90% तक वो सारे के सारे 12 कर्मों को करने में सक्षम होती है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि माता सरस्वती का ही स्तंभन विधान के ऊपर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और यकीन मानिए, ये जो है माता सरस्वती का जो स्तंभन विधान के ऊपर जो मैं आप लोगों को विषय के ऊपर जो जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों ने इस विषय को न कभी इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा अथवा देखा होगा। मेरे पास में देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वीडियो जो है वो दो मुख्य बातों को ध्यान में रख के बनाता हूँ। एक तो जो है आम लोग अपने लिए क्या कुछ कर सकें, दूसरा जो तंत्र के विभिन्न ऐसे सूक्ष्म पहलू हैं जिनके ऊपर प्रकाश पड़ना चाहिए और जो प्रकाश में नहीं है उनके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। और मेरे पास जो भी ज़्यादा करके लोगों की समस्याएं आती हैं वो किसी न किसी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो उनको उसके पीछे जो है वो कारण स्पष्ट नहीं हो पाते कि तंत्र है या कोई अन्य विघ्न है, कोई दोष है, किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो यहाँ पे माता सरस्वती का जो विधान है वो अत्यंत उपयोगी हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक शक्ति जो है प्रत्येक कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है, परंतु जब भी किसी दिव्य शक्ति का या महाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो उसके साथ में उनको एक मुख्य दायित्व जो है वो सौंपा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बाकी कार्यों को संपादित करने में सक्षम नहीं होती हैं। जैसे कि आप माता काली से आप धन मांगे तो ऐसा नहीं है माता काली धन नहीं देंगी आपको या नहीं दे सकती, या आप माँ लक्ष्मी से अपने संरक्षण या कोई अन्य विषय वस्तु के बारे में आप लोग उनसे इच्छा प्रकट करें तो वह पूर्ण नहीं कर सकती। परंतु फिर भी जैसे आप लोग जानते हैं कि माँ सरस्वती का जो मुख्य कार्य है या जो उनको जो मुख्य दायित्व दिया गया है वह क्या है, तो यहाँ पे उनका जो स्तंभन विधान है वो इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है कि व्यक्ति को जब ये पता नहीं चलता है कि कारण क्या है, तंत्र है या क्या कुछ अलग समस्या है, तो ये जो विधान है ये सभी के ऊपर कार्य करता है। चाहे व्यक्ति अपने शत्रु बाधा से ग्रसित हो, उसके ऊपर तंत्र का विचार कर्म बार बार हो रहा हो, या शत्रु परेशान कर रहे हों, या आपके जो शुभ कार्य हैं, शुभ कार्य कुछ भी हो सकते हैं, मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि हो सकते हैं, आपके जो है भूमि से संबंधित, ग्रह से संबंधित जो है शुभ और मांगलिक कार्य हो सकते हैं, उनमें किसी प्रकार का विघ्न पड़ रहा हो, या आप लोगों के जो रोजगार हैं, पदोन्नति हैं, विद्या प्राप्ति हैं, किसी प्रकार का विघ्न पड़ रहा हो, तो आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं या समझ पाएंगे कि कारण उसके पीछे क्या है, विघ्न है, जैसा मैंने बताया, कोई दोष है या फिर जो है वो तंत्र का कुछ खेल है। तो जब आप स्तंभन का प्रयोग करते हैं तो, और विशेष रूप से माँ सरस्वती के स्तंभन का प्रयोग करते हैं,
तो ये अकाट्य हो जाता है और सभी प्रकार के जो आपके कार्य हैं, जो आपको विघ्न पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुख्य रूप से रोक देता है। अर्थात जो उनकी गति होती है उनका पूर्ण रूप से शमन कर देता है और आपके कार्य जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे माँ सरस्वती के जो विधान है मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ कि ये एक ही साथ में आपकी समस्या कोई भी हो, सभी के ऊपर एक प्रकार से प्रहार करता है और उन्हें जो है स्तंभित करने का और रोकने का कार्य करता है। तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो है यहाँ पे उपयोगी हो जाता है। नहीं तो तंत्र है क्या है, आपको शक्ति देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपको अपनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और विशेष रूप से आप लोगों को तो पता ही होगा कि विद्यार्थी जो हैं उनके लिए, जो लोग रोजगार में हैं, जो लोग व्यवसाय में हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए तो ये एक तरीके से अनामबान प्रयोग है और इसमें कोई उनको शंका नहीं करनी चाहिए। अब मैं विधान के ऊपर आता हूँ कि आप लोग जो हैं इसमें जो विधान है वो किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र है आप लोगों को जागृत करना पड़ता है और वैसे तो विधान जो है इसका थोड़ा सा जटिल है। जटिल का मतलब मैं ये कहूँ कि क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है तो आप लोगों को मतलब जो है गृहस्थ थोड़े उनमें करने में उनको समस्या आ सकती है, क्योंकि काफ़ी ये थोड़ा सा लंबा विधान है। परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सामने जो है इसका एक सामान्य प्रारूप रख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देने वाला होता है, जो मार्गदर्शक होता है, उसकी वाणी भी कार्य करती है। आप लोगों को इसमें करना क्या है कि आप लोग इसमें किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं, दिन के साथ में इसका कोई समस्या नहीं है। परंतु हाँ, सूर्यास्त से पहले पहले आप लोगों को अपने मंत्र जाप करने हैं और इसमें आप लोगों को जो है माता सरस्वती का एक यंत्र लेना है। वो जो यंत्र है वो जागृत अवस्था में होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसको आप लोग जो है एक चौकी पर उसे स्थापित करेंगे। चौकी के ऊपर जो होगा आप लोग सफ़ेद वस्त्र को रख के यंत्र को स्थापित करेंगे और यथाशक्ति उस यंत्र की पूजा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो है सफ़ेद पुष्प, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें विधान थोड़ा सा अलग है। अब मैं आप लोगों को कहूँगा यहाँ पे कि नहीं, यहाँ पे आप लोगों को चाहिए ये फूल चाहिए, यही फूल चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इसमें थोड़ा सफ़ेद पुष्प लेंगे, कोई भी हो सकता है, सुगंधित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। वो आप लोगों को थोड़ा सा यंत्र के ऊपर चढ़ाना है, थोड़े पुष्प अपने साथ में रखने हैं और इसमें आपका जो मुख रहेगा वो आप लोगों का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, पूर्व में नहीं, उत्तर की तरफ रहेगा आप लोगों को मुख ये। और इसमें आप लोगों को अपना संकल्प बोलना है। साथ ही इसमें जो है आप लोगों को संकल्प बोलने के बाद में एक मुट्ठी में आप लोगों को थोड़े से अक्षत अपने रखने हैं दाहिनी मुट्ठी में और उसके साथ में जो है सफ़ेद तिल वो आप लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना है और मुट्ठी को बंद कर लेना है। जब तक आपका मंत्र जाप चलता रहेगा तब तक आप लोगों को उसे मुट्ठी में बंद करके रखना है। मंत्र जाप होने के बाद में आप उसे किसी एक पात्र में एकत्रित करते जाइए। इसमें जो मंत्रों की संख्या है वो आपको जो है वो 11 दिनों तक 51 माला इसकी जाप करनी होती है। और मैंने कहा कि जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त से पहले आप लोग इसे जाप कर सकते हैं किसी भी उसमें, परंतु उत्तम ये रहता है, सर्वोत्तम ये रहता है कि आप लोग जितनी सुबह हैं इसका उसको जाप करें और जो दोपहर है उससे पहले आपका जाप खत्म हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, आपके लिए अच्छा होता है। परंतु फिर भी आप इसे सूर्यास्त से पहले पहले कभी भी अपने इस मंत्र जाप को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो आप लोगों का ये जो नित्य का जो अक्षत और ये जो सफ़ेद तिल है जो आप लोगों के पात्र में इकट्ठे हुए होंगे, उसके साथ में और एक दो और चीज़ें हैं, उसके साथ में आप लोगों को इसका हवन करना है इसी मंत्र का, जिससे कि आपका ये मंत्र जागृत हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये मंत्र जागृत होता है और फिर आप इसका जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं
क्यों माता सरस्वती के संबंध विधान का यहाँ पे जो है आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर प्रकार की चीज़ों को कार्य करता है। और वैसे भी यदि देखा जाए, और आप लोगों को पता ही होगा कि यदि तंत्र का भी विषय है तो तंत्र में भी ऐसी शक्ति के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो कि आसानी से कटे ना या आसानी से पकड़ में ना आए। और तंत्र नहीं है तब भी ये बाकी चीज़ों का भी पूर्ण रूप से शमन करता है, उनको निस्तेज करता है, आपकी सारी बाधाओं को, और आपके कार्य जो भी विघ्न हैं उनको स्तंभित करते हुए आपके कार्य बनने लगते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।